हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बी एक्सपर्टी पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट नंबर 2, राइट। तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में, राइट। तो डिफरेंट बेसिस पे एसिड को क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला जो बेसिस है ओरिजिन बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रेंथ के बेसिस पे, एंड थर्ड इज कंसंट्रेशन के बेसिस पे, एंड फोर्थ इज हाइड्रोजन आयन के बेसिस पे, राइट। तो हम सारे जो बेसिस है ना उनके बेसिस पे एसिड को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, राइट। और उसको हम वाइडली पढ़ेंगे, राइट। तो वन बाय वन करके हम सारे को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस हम ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन क्लासिफिकेशन है? फर्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, एंड सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, ओके। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, अब इनके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब वो एसिड जो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको मिलता है, ठीक है। वो एसिड जो हमको क्या, कहाँ से मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। कहाँ से मिलता है हमको? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपका प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, तो इन सब से जब हमको जो एसिड मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमको एसिड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड, राइट। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है हमको, और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। जैसे आपका हो गया प्लांट्स एंड एनिमल, ओके। तो ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। तो इन सब से जो हमको एसिड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, राइट। और सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज इनऑर्गेनिक एसिड, जो हमको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, या जो प्रैक्टिकल में यानी जिसको लैब में बनाया जाता है, राइट। जिसको लैब में बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक एसिड, राइट। या इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम और भी नाम इसका दे दें, मिनरल एसिड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड नेम इज व्हाट? इसको मिनरल एसिड भी बोला जाता है। तो ये भी आप समझ लो, ठीक है। मिनरल एसिड भी इसको बोला जाता है। और ये नॉन लिविंग, और ये नॉन लिविंग यानी इसको लैब में बनाया जाता है, ठीक है, इन लैब, ठीक है। और ये काफ़ी डेंजरस होता है, राइट। ये काफ़ी डेंजरस होता है, ये क्या होता है? काफ़ी डेंजरस होता है, राइट। डेंजरस, ठीक है। जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से या प्लांट से जो एनिमल से मिलता है, ये ऑर्गेनिक जो एसिड होता है वो क्या होता है? थोड़ा वीक होता है, राइट। वीक कहने का मतलब उतना डेंजरस नहीं होता, राइट। उसको तुम जैसे जैसे तुम्हारा क्या हो गया, दही हो गया, राइट, नींबू का हो गया, तो इस हमको तुम खास डेली लाइफ में इसका हम यूज़ करते हैं ना, तो ये खतरनाक यानी हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है, राइट। ठीक है। तो ये सब ये जो चीज़ है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। बट जो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड होता है, राइट, या जो मिनरल एसिड होता है, वो क्या होता है? काफ़ी डेंजरस होता है। जैसे आपका हो गया H2SO4 हो गया, राइट। जैसे H2SO4 हो गया, H2SO4 आपका हो गया, एग्जाम्पल ले हम, तो H2SO4 हो गया, ठीक है। HCl हो गया, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सारा क्या है? ये काफ़ी डेंजरस है, राइट। एक बार यदि आपके स्किन पे पड़ जाएगा तो आपके स्किन को जला देगा, ठीक है। ये काफ़ी कोरेसिव नेचर का होता है, ठीक है। तुरंत ही ये जलना शुरू कर देता है।
ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मिनरल एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड, आपको कुछ ऑर्गेनिक एसिड है उसका सोर्स के बारे में आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड एंड सोर्स। तो आपको क्वेश्चन ये इस टाइप का पूछता होगा। ठीक है, यह पूछा जा सकता है, फाइंड द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर सोर्सेज। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड दिया हुआ है और वो किस सोर्स से हमको मिलता है, वो यहाँ पे उस सोर्स का नाम भी दिया है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, इसी क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट व्यू से आपको याद ये करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला एसिड है आपका विनेगर। ओके, विनेगर का जो विनेगर मतलब ये आपका जो है, इससे हमको क्या मिलता है, एसिटिक एसिड मिलता है, राइट। एंड एप्पल हो गया, एप्पल से हमको मैलिक एसिड मिलता है, मतलब एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है, राइट। एंड टेमिरेंड से हमको टार्टरिक एसिड मिलता है। एंड मिल्क से आपको कर्ड हो गया, राइट, कर्ड या मिल्क जो है उससे हमको लैक्टिक एसिड मिलता है। लेमन से हमको सिट्रिक एसिड मिलता है, या लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, राइट। टोमेटो में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, राइट। एंड ग्रेप्स में आपको टार्टरिक एसिड होता है। तो आपको इस तरह से आपको इसको याद रखना होगा। ठीक है, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और इसको आपको मेमोरी में रखना होगा। तो विनेगर में जो होता है क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। एंड एप्पल में मैलिक एसिड होता है। एंड टेमेरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में जो होता है सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एंड ग्रेप्स में आपका टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, चार्ट बना के इसको लर्न कर सकते हो, राइट। तो आइए हम और भी जो बेसिस है उसके बेसिस पे हम एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड को क्लासिफाइड किया गया है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के फॉर्म में, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के फॉर्म में एसिड को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा है, वो आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, राइट। और ये आपको जो है ना, इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है। ठीक है, पूछ देगा क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, राइट। तो आपको इस तरह से यहाँ पे चार्ट टेबल भी बना के आपको यहाँ पे क्लासिफाइड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको नोटबुक में लिखना है, यहाँ पे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है वीक एसिड एंड क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो नाम से ही स्पष्ट लग रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब काफ़ी पावरफुल होगा, राइट। काफ़ी पावरफुल कहने का मतलब, एसिड का पावरफुल कहने का मतलब क्या, वो ज़्यादा H+ आयन रिलीज करेगा, राइट। मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयन्स में इन एक्वस सॉल्यूशन में, राइट। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, राइट। तो ये जो होता है ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली कंप्लीटली डिसोसिएशन, इसका जो होता है कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, राइट। डिसोसिएशन, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, राइट, अपने आयन्स में। ओके, और इसका होता है नॉट कंप्लीटली, इसका कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता, राइट। नॉट कंप्लीटली डिसोसिएशन इन आयंस। ठीक है, ये अपने आयंस में क्या होता है, कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड टूट जाता है। ठीक है, और ये कंप्लीटली नहीं टूटता है। जैसे आपका एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल यदि हम लें, जैसे आपका HCl हो गया। ठीक है, HCl ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों, क्योंकि यदि इसको आप वाटर में घोलोगे, यानी इक्वस सॉल्यूशन जब इसका होगा, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में। ये टूट जाएगा H+ और OH H+ और Cl- में, राइट। ये टूट जाएगा किस में,
ये टूट जाएगा H प्लस एंड Cl माइनस में। ठीक है, मान लो यहाँ पे 100, मान लो कि 100 इसका अमाउंट है, ठीक है, तो ये 50 और ये 50 में टूट जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, राइट। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, लेकिन ये वीक एसिड जो होगा ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा अपने आयंस में, राइट। तो जैसे आपका एग्जांपल यदि हम लें तो यहाँ पे आपका CH3 COH, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम जो है क्या है, एसिटिक एसिड है, इसका नाम एसिटिक एसिड है, ठीक है। और ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका आप नाम लिख सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। ये HCl क्या होता है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, यानी इक्वल सॉल्यूशन में, राइट। एंड ये CH3COH जैसे वीक एसिड हो गया, ये तो अपने कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, राइट। जैसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग एसिड का भी, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H2CO, ओके, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम जो है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो ये सब जो है एसिड, यानी CH3COH H2CO, ये सब क्या है, वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि जब इसको इक्वल सॉल्यूशन में घोलोगे, यानी इसका जब इक्वल सॉल्यूशन बनाओगे, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, बल्कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या हो जाता है, अपने आयंस में क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। जैसे और भी आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे जैसे आपका H2SO4 हो गया, राइट, H2SO4 हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, H2S सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ओके, इसका जो नाम है क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो इस तरह से आप इसको क्लासिफाइड कर सकते हो, और ये जो है बोर्ड के पॉइंट व्यू से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, राइट, बिकॉज ये हर बार आपको इस तरह से पूछ लिया जाएगा, पूछ देगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड में आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट बना के उसको वन बाय वन करके इसको क्या कर सकते हो, एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे का जो क्लासिफिकेशन है, उसके बेसिस पे एसिड को हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, अब नेक्स्ट जो है आपका जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या, कंसंट्रेशन मतलब होता है कि जैसे मान लो कि 100 ग्राम, जैसे 100 कुछ समथिंग है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि 100 समथिंग कुछ है, ठीक है, जिसमें मान लो कि इसमें हम बात करते हैं कंसंट्रेशन का मतलब आपको क्या समझाते हैं, क्या होता है कंसंट्रेशन, मतलब यदि तुम सिंपल भाषा में समझना चाहता है तो इसका मतलब है कि कितना अमाउंट है, कितना में, मान लो कि 100 ml या कुछ समथिंग है, मान लो 100 ml वाटर है, राइट, मान लो शरबत की हम बात करते हैं, ठीक है, शरबत, ठीक है, तो 100 ml वाटर है, जिसमें मेरे पास उसमें चीनी की अमाउंट जो है हम दे देते, सपोज करो 50 ग्राम हम उसमें चीनी मिला दिए, ठीक है। तो 100 ml वाटर में 50 ग्राम जो क्या है, चीनी है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम पर ग्राम अपॉन 100 ml, ओके। तो ये इसकी कंसंट्रेशन हो गया, मतलब कितना अमाउंट में, टोटल में कितना वो चीज़ें हैं, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे वाटर हो गया, मतलब वाटर हो गया आपका क्या, आपका हो गया सॉल्वेंट, राइट, और यह चीनी क्या हो गया, आपका सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको ये क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट होता है जिसका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा, जिसमें हम किसी चीज़ को घोलते हैं, राइट। तो 50 ग्राम आपका क्या हो गया, 50 ग्राम मतलब चीनी का कंसंट्रेशन हो गया, राइट। मतलब एक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कितना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन। और कभी कभी कंसंट्रेशन जो है हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में भी करते हैं, तो वो अलग चीज़ें हो गया, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कितना अमाउंट है, राइट। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल से समझो, कितना अमाउंट है, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब तुम समझ गया क्या होता है, मतलब कितना अमाउंट है।
तो इसके बेसिस पे भी एसिड को डिफाइन किया गया है, इसके बेसिस पे एसिड को भी डिफाइन किया गया है, डाइल्यूट एसिड एंड कंसेंट्रिक एसिड। ओके, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड okay, and second is what? Second is concentric acid. Okay, concentric acid। अब डाइल्यूट एसिड का भैया मतलब क्या होता है? डाइल्यूट एसिड मतलब जिसमें वाटर ज्यादा होगा, डाइल्यूट का मतलब वाटर ज्यादा होगा, राइट। तो जिस एसिड में वाटर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें लेस एसिड होगा, यानी एसिडिक। जैसे मान लो कि हम शरबत की बात किए, ठीक है, तो उसमें चीनी कम होगा तो क्या होगा, शरबत मीठा होगा कि कम मीठा होगा? कम मीठा होगा ना। तो वही बात है, जब क्या होगा, एसिड कम होगा तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड, दैट मीन्स वाटर ज़्यादा होगा, राइट। तो इस एसिड में क्या होता है, वाटर ज़्यादा होता है आपका, वाटर आपका क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू एसिड। इसमें क्या होगा आपका, मोर वाटर, मोर वाटर, लेस एसिड। क्या होगा, इसमें एसिड कम होगा, राइट, यानी डाइल्यूट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स वाटर उसमें ज़्यादा होगा, राइट। कंसेंट्रिक एसिड का मतलब क्या होगा, इसमें बहुत कम वाटर होगा एंड बहुत ज़्यादा ही एसिड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोर एसिड होगा, एंड लेस क्या होगा, वाटर होगा, लेस वाटर होगा। और नहीं भी हो सकता है, राइट, नहीं भी हो सकता है, दो चीज़ें हो सकता है, या तो नहीं भी हो सकता है, ये थोड़ा कम हो, लेकिन ज़्यादा क्या होगा, एसिड होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंसेंट्रिक एसिड, राइट। एंड डाइल्यूट मतलब जिसमें क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा, वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगा, यानी उसमें लेस अमाउंट ऑफ एसिड होगा, राइट। तो ये आपको पता चल गया, मतलब कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम एसिड को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं, राइट। आइए हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे हम एसिड को क्लासीफाइड करते हैं, ठीक है। अब हम जो क्लासिफिकेशन मेरा है, जो लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयंस है, राइट। H+ आयंस के बेसिस पे हम किस तरह से एसिड को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे, आइए हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन एसिड को चार तरह से डिफाइन किया गया, चार तरह से क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या करता है, एसिड का नेचर क्या होता है, H+ आयन क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करता है। तो एक H+ आयन जब रिलीज करेगा तो उस टाइप के एसिड को हम बोलेंगे मोनोप्रोटिक एसिड, राइट। एंड जब दो H+ आयन रिलीज करेगा तो उसको डाइप्रोटिक एसिड बोलेंगे। एंड तीन जब H+ आयन रिलीज करेगा तो उसको हम ट्राइप्रोटिक बोलेंगे। एंड जब उससे ज़्यादा करेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड, राइट। तो सबसे पहला जो आपका इसका क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसका जो टाइप है वो है आपका, फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज आपका मोनोट्रोपिक एसिड है, मोनोट्रोपिक एसिड। और इसका मतलब ही आपको समझा दिया हम क्या होता है, मोनोट्रोपिक एसिड। मोनोट्रोपिक एसिड का मोनो मतलब होता है सिंगल, राइट, मोनो मतलब सिंगल, ट्रोपिक, मोनोट्रोपिक, ट्रोपिक मतलब H+, मतलब सिंगल H+ आयंस जब रिलीज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल H+ जब रिलीज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोट्रोपिक एसिड, राइट। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लें, जैसे HCl हो गया, राइट, और आपका जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब आपका क्या हो गया, मोनोट्रोपिक एसिड हो गया। क्यों, क्योंकि HCl जब ये टूटेगा तो ये आपको एक H+ आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, राइट।
तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड बोलेंगे। HNO3 भी ऐसे ही करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डायप्रोटिक एसिड, उसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं, ठीक है। डायप्रोटिक एसिड, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट, सेकेंड इज डायप्रोटिक एसिड। नाम से ही स्पष्ट लग रहा है ना, डायप्रोटिक एसिड, जो 2 हाइड्रोजन क्या करता हो, रिलीज करता हो, ठीक है। डायप्रोटिक एसिड, डायप्रोटिक एसिड, राइट। तो डायप्रोटिक एसिड मीन्स व्हाट, जो 2 आयंस, 2 H प्लस आयंस क्या करता हो, रिलीज करता हो, ठीक है। डाय मीन्स व्हाट, डाय मीन्स 2, प्रोटिक मतलब H प्लस, बट 2 H प्लस जो रिलीज करता है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे डायप्रोटिक एसिड। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया H2SO4, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। जब इसको वाटर में घोलोगे, यानी इसका जब इक्वस सॉल्यूशन होगा, तो ये 2 H प्लस आयन रिलीज करेगा, राइट। ये वाटर में घुल के आपको 2 H प्लस आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब इसका जो इक्वस सॉल्यूशन होगा वो 2 H प्लस आयन आपको देगा। ये 2 H प्लस आयन आपको रिलीज करेगा एंड SO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायप्रोटिक एसिड, राइट। एंड थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज थर्ड इज ट्राइप्रोटिक एसिड। नाम से ही सब कुछ स्पष्ट है ना, ट्राइप्रोटिक एसिड, ठीक है। जो क्या करता हो, 3 H प्लस आयन से रिलीज करता है, ठीक है, 3 H प्लस आयन रिलीज करता है। थ्री एच प्लस आयन क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल लें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे H3PO4, ठीक है, H3PO4, ओके। इसको हम फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसका नाम जो है क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ओके। और ये 3 आपको H प्लस आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। आपको ये 3 H प्लस आयन आपको देगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। 3 H प्लस आयन आपको क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में, ठीक है। पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब व्हाट, पॉलीप्रोटिक एसिड मतलब जो क्या करेगा, 3 H प्लस से आयन से ज़्यादा H प्लस आयन आपको रिलीज करेगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक एसिड, राइट। जो क्या करेगा, पॉली मीन्स व्हाट, पॉली मीन्स मेनी, ओके। पॉली मीन्स व्हाट, पॉली मीन्स मेनी, जो मेनी H प्लस आयन से रिलीज करता है। मेनी मतलब व्हाट, जो 3 H प्लस आयन से ज़्यादा रिलीज करता है, ठीक है। 3 H प्लस से आयन से ज़्यादा ये रिलीज करता है, ठीक है। इससे ज़्यादा रिलीज करेगा H प्लस आयन, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड, राइट। तो इस तरह से आपका हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, राइट। एसिड का क्लासिफिकेशन डिफरेंट बेसिस पे किस तरह से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं एसिड को, हमने सारा चीज़ें देख लिया। यदि आप पूरे सेशन को ध्यान से देखे होंगे और पूरे नोट डाउन किए होंगे अपने नोटबुक में, तो एक आपको स्ट्रांग फीलिंग आई होगी, ठीक है। यदि आपको मेरा सेशन, मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हो तो ये इससे बड़ी मेहरबानी होगी ही नहीं, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक और कमेंट भी आप कर सकते हो हमारी वर्क और हमारे मेहनत को और प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।